Hello everyone, I am Dr. Bharat Pandey from SBS Government PG College, Rudrapur. My email ID is drbharatpandey@gmail.com. आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले भी बनाया था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसके बाद मन में विचार आया कि क्यों ना आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दिया जाए। तो आज मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन के बारे में, कर्व्ड एरो नोटेशन जो एक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेंगे और फिर जनरल आइडिया, एक बेसिक आउटलाइन कितने टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो इसमें पढ़ेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी रिंग करिएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम ये पढ़ेंगे आज रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। अब रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है? पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ रिएक्शन एंड व्हाट इज अ मैकेनिज्म। तो पहले बात आती है रिएक्शन की। अब रिएक्शन क्या होती है? सपोज मैं A लिखता हूं प्लस B लिखता हूं, तो ये प्रोडक्ट बनाता है AB। क्या बोला हमने इसको? प्रोडक्ट। जो ये प्रोडक्ट बना इन दोनों के मिलने से इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। अब जो ये मिल रहे हैं, ये जो आपस में मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, यानी कि जब दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? अ प्रोडक्ट। नाउ दिस इज द रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है? नाउ व्हाट इज दिस मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हमें थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सीखने पड़ेंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? एक ये लाइन, एक ये तीन चीज हम देखेंगे। एक तो मैंने बनाया है डैश, एक दिखाया है ये आधा झुका हुआ एक एरो, और एक दिखा दिया है जिनकी तरफ दो तरफ ये है। अब ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? ये होता है हमारा, इसको हम दिखाते हैं बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं हाफ हेडेड एरो, और इसको हम बोलते हैं डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड यानी कि देखो, एक इधर हेड है, एक इधर है। हाफ हेडेड यानी कि एक आधा है सर। हाफ हेडेड एरो को हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको फिश हुक एरो। मछली का कांटा होता है उसकी तरह। अब जो हमने बॉन्ड बताया है, ये बॉन्ड है। सपोज मैंने लिखा है A और B जो मेरा प्रोडक्ट बना है, या AB मैंने लिखा है AB। अब AB के बीच में मैंने ये बॉन्ड दिखा रखा है। अब ये बॉन्ड बना कैसे? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन A का होगा, एक इलेक्ट्रॉन B का होगा, और इन दोनों ने जब शेयर करा होगा आपस में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बना दिया इन्होंने बॉन्ड। और यही जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो ये बॉन्ड बना है, जिसको हमने ऐसे एक खाली लाइन दी है, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड की बात जब हमने करी है तो हम एक चीज और इसमें सीखते हैं, वो है आपका फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन का मतलब होता है टूटना, या हम बोलते हैं इसको क्लीवेज, या बोलते हैं हम इसको ब्रेकिंग। ये जो बॉन्ड होता है ये भी दो तरीके से टूटता है। कैसे टूटता है?
सपोज ए और बी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसके इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से बना है। अब इसको जानने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? ये हम शायद इनॉर्गेनी की क्लास में भी पढ़ चुके होंगे और हमने शायद 10th 12th में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी एटम की टेंडेंसी कि वो अपनी तरफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब जैसे ए और बी के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा? What is electronegativity? Tendency of any atom to attract the shared pair of electron towards itself. यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बॉन्ड फिशन की बात करते हैं तो हमने कहा था बॉन्ड फिशन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सपोज ए और बी है, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम नेगेटिविटी, व्हेन बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों की सेम है एक के पास चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। या किताबों में इसको कैसे दिया होगा? किताबों में इसको ऐसे भी दिया होगा। या हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं? हम इसको प्लस हाफ भी लिख सकते हैं, हम इसको माइनस हाफ भी लिख सकते हैं। तो यहां तो मैं इसको सरल तरीके से ऐसे शो कर दे रहा हूं। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चले गया, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चल गया, तो क्या हो गया? ये हमारे क्या बन गए हैं? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? फ्री रेडिकल्स आर नथिंग बट दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये होते हैं आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो बॉन्ड टूटा है जिससे फ्री रेडिकल बने हैं, जो ये फिशन हुआ है, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि यूवी और यूवी एचवी या हीट की प्रेजेंस में। और इस बॉन्ड फिशन को बोलते हैं हम होमोलिटिक या होमोलिसिस। अब जो पहला बॉन्ड फिशन हमारे पास आया है वो आ गया मेरा होमोलिटिक, यानी कि होमो का मतलब होता है सेम एंड फिशन दैट इज द ब्रेकिंग। होमो हमारा जो टर्म यूज करा है, ये होमो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के टर्म यूज करा है, ताकि दोनों की, इसकी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट और बन गया है आपका फ्री रेडिकल्स। और इस फिशन को हमने बोल दिया होमोलिटिक फिशन। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल भी लेते हैं। जब वो Cl और Cl है, अब क्लोराइड और क्लोराइड में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी कि ये बॉन्ड जो बना है कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास दिख गया, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चल गया और ये आ गया आपका Cl Cl, because these both have same electronegativity, resulting in formation of again a free radical. So this is the example of homolytic fission, and there are plenty of examples. The reaction takes place in presence of heat and light. अब हमने जो कर्व्ड एरो नोटेशन बताया था, हमने कहा था एक तो बॉन्ड बताया था that was formed by the sharing of electron, दूसरा हमने बताया था a half headed arrow or the Fish-Hook arrow। ये प्ले कहां पे कर रहा है रोल? ये कर रहा है हमारा होमोलिटिक फिशन। अब ये हमारा हाफ हेडेड एरो क्या दिखा रहा है? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आया, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आया, दिखा दिया। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बॉन्ड टूटा इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आया है, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आया है।
तो ये बन गया, देखो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गया, ये बन गया फ्री रेडिकल। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, हाफ हेडेड एरो और फिशर एरो, ये दिखा रहा है हमारा मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और यही जो कर्व्ड एरो नोटेशंस हैं, ये हमारे मैकेनिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। तो एक तो मेरा था आपके बारे में हमने बताया, एक फिशन हमने बताया है होमोलिटिक फिशन, और ए और बी में हमने दिखाया था इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास गया था, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास पड़ा था, दैट वाज अ होमोलिटिक फिशन। दूसरे फिशन में क्या होता है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं कि अगर बी वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, ये बी वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हमें पता है ये जो बॉन्ड है बीच वाला, ये बना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने शेयर करा था जब अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया था आपका ये, जिसको हमने कहा था अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड दैट वाज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, जब ये बॉन्ड टूटा तो ये बना ए प्लस बी, और बी के पास जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और हमने इनको क्या बोला, हमने इनको बोला आयनिक इंटरमीडिएट। ये आयनिक इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम एनायन। अब हमारा देखो, हमने बताया था द कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई। अब एक बात और हुई थी हमारी, एक ऐसा हमने कर्व्ड एरो नोटेशन आपको दिखाया था, दैट वाज अ डबल हेडेड एरो। ये डबल हेडेड एरो क्या बताता है, ये दिखाता है मूवमेंट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, और इसके ऊपर आ गया आपका ए के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये दिखाता है हमारा मूवमेंट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमने बात करी थी होमोलिटिक फिशन में, हमने ए और बी का एग्जांपल दिया था, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास गया था, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास, और ये बन गया था हमारा फ्री रेडिकल। जबकि हेटेरोलिटिक फिशन में हमारा ए और बी था, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ है। कौन बोथ है, ए और बी दोनों बोथ है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। इसका एग्जांपल एक हम लेके देखते हैं, CH3Cl। तो किसमें टूटा आपका, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। तो ये कीजिए, CH3 में इसका स्ट्रक्चर खोल के दिखाता हूं, कार्बन इज टेट्रावेलेंट 4 है, तो ये Cl लगा हुआ है इसके साथ, 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है वैलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग से बना है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां ले लिए, तो क्या बन गया देखिए, CH3 के ऊपर पॉजिटिव आ गया प्लस Cl नेगेटिव, दिस इज द सेम। हमने यहां होमोलिटिक में Cl2 का एग्जाम्पल लिया था, Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास ही आया, हाफ हेडेड एरो, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास, और ये आ गया हमारा ये वाला। हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक रिएजेंट, जबकि जो आपकी होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स में क्या है कि हम पता है कि हमें जो कोई भी हेटेरोलिटिक फिशन होगी उसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट्स होते हैं 2, और वो 2 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स होते हैं, आप सबने पढ़े होंगे, दैट आर कैटेनॉइड्स एंड एनानॉइड्स। कैटेनॉइड्स क्या होते हैं, आप सबको इसके बारे में पता होगा, मैंने उसका दूसरा नाम लिया है कैटेनॉइड और एनानॉइड्स। और कैटेनॉइड्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल। The other name for catenoids is electrophile, or we can say that the another name for electrophile is the catenoid, and ananoid is the
न्यूक्लियोफाइल। ये दो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में हाइड्रोलाइटिक फिशन होता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल एज द नेम इंडिकेट्स, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस and the file indicates loving. Now, nucleophile are those which are nucleus loving. अब nucleus loving होते हैं हमारे nucleophile, तो इन ये किसके होते हैं? They are denoted by the symbol Nu. Now, हम इसके ऊपर चार्ज दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज, यानी कि इनके ऊपर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल आर क्लासिफाइड इनटू, हम इसके क्लासिफिकेशन पे जाते हैं उस पे। न्यूक्लियोफाइल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में न्यूक्लियोफाइल क्लासिफाइड होते हैं। वो 3 टाइप क्या होते हैं? हमारा होता है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। 3 टाइप क्लासिफिकेशन लेते हैं। नेगेटिव, दूसरा और तीसरा। नेगेटिव के बाद एक आता है एम्बिडेंट और अगला आता है न्यूट्रल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज, फॉर एग्जांपल लाइक Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एटसेट्रा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ही लिखते हैं, फॉर एग्जांपल H2O एटसेट्रा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एमबी का मतलब होता है बोथ, यानी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ही लेते हैं Cn, यानी कि C के साइड भी वो कंबाइन कर सकता है या N के साथ भी कंबाइन, जैसे हम लिखते हैं ना CH3Cn भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग, एज द नेम इंडिकेट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। इसको हम लिखते हैं ई से, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन। 2 टाइप्स। अब कौन से टाइप्स होंगे? क्लासिफिकेशन हो या क्लासिफाइड 2 टाइप्स, नेमली द पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स में हम एग्जांपल दे सकते हैं CH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव एटसेट्रा। प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। न्यूट्रल्स हमने पता है लुईस एसिड के नाम, फॉर एग्जांपल AlCl3, FeCl3, ZnCl2 एटसेट्रा। नाउ these is the difference between the electrophile and nucleophile भी हम कह सकते हैं, the difference between the electrophile and nucleophile and organic reagents classification, जिसमें हेटेरोलाइटिक फिशन होता है। अब ब्रीफली हम इसको करते हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। और वैसे भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज विच आर न्यूक्लियस लविंग। They are also known by the another name, that is the anonoids. Anonoids क्या होते हैं? Anion, negative charge, so nucleus loving. They are denoted by symbol Nu, having the shared pair of electrons in them. That's why negative charge. Nucleophiles are classified into 3 types. 3 types में classification मैंने इसको दिखा रखा है. Namely, the negative nucleophiles, examples Cl, OH, etc. Ambident nucleophile, Ambi means both. Nucleophile, that is the Cn, example is Cn, cyanide, and the neutral, which are neutral nucleophile, that is the H2O. Now coming to the electrophile, as the name indicates, electro means electron and phile means loving. The electrophiles are those which are electron loving. They are also known by the another name catenoids, cation, positive charge. They are denoted by symbol E and having the plus charge, means they are electron deficient. Now they are classified into 2 types, that is the positive electrophile and the neutral electrophile. Positive electrophiles, examples CH3 positive, H positive, and plenty of examples are there, etc.
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हमने पढ़ा है AlCl3, FeCl3, ZnCl2 etc. plenty of examples again in electrophiles. So these are the organic reagents which helps in the heterolytic fission. Now the types of organic reactions. अब हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद मैं इसको खत्म करता हूं, फिर अपने अलग लेक्चर में मैं आपको टाइप्स बताऊंगा रिएक्शंस के. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर देयर? टाइप्स ऑफ organic reaction. Now, the types of organic reactions are there which are known. There are plenty of types of organic reactions. लेकिन जो basic, जो main है, वो है substitution reaction. Substitution reaction. दूसरी addition reaction. तीसरी एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन का मैंने वीडियो भी बना रखा है बहुत इजी लैंग्वेज में, जो आप YouTube में भारत पांडे नाम से देख सकते हैं. मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट देख सकते हैं, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, बहुत एग्जांपल्स हैं. And the fifth one is molecular reaction. और हम इसको कहते हैं पेरिसाइक्लिक कह सकते हैं, पेरिसाइक्लिक reactions. So these are some of the major reactions which you have to study. So thank you. उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा. I am Dr. Bharat Pandey from SBS Government PG College, Rudrapur. Thank you.